मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू माजिद गुरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपका तारफ़ एक डिजिटल क्लैंप मीटर से करवाने लगा हूं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये जो क्लैंप मीटर होते हैं ना, जो मल्टीमीटर होते हैं जिनको हम क्लैंप मीटर बोलते हैं, उनके अंदर जो है एक्स्ट्रा फीचर ये होता है कि वो एम्पेयर मालूम कर सकते हैं, चाहे AC एम्पेयर हो चाहे DC एम्पेयर हो, वो दोनों ये मालूम कर सकते हैं। और वो नॉन कंटेक्ट होते हैं, यानी कि उस चीज़ से आपको बिल्कुल भी किसी तरह का कोई कंटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो तार के इर्द गिर्द जो है इसका क्लैंप जो है उसको आप चढ़ा दें तो उससे वो एम्पेयर जो है मालूम कर सकता है। ये इन मीटर्स की एडवांटेज होती है। तो दोस्तों, गिवडा की मैं पहले भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा चुका हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो गिवडा का क्लैंप मीटर, डिजिटल क्लैंप मीटर दिखाने लगा हूं, उसका मॉडल है GD166B। ठीक है, अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह का है और हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सारे फीचर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखें तो ये जो क्लैंप मीटर है ना, इस तरह के एक बॉक्स के अंदर आता है, वॉलेट के अंदर आता है। ये देखिए इतना सा है। तो इसका हमें फ़ायदा ये है कि अगर कहीं आप जा रहे हो ना आउटडोर, तो आप इस प्रोडक्ट को आसानी से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा होता है। अच्छी बात है, इस तरह से होना चाहिए प्रोडक्ट्स को हम कैरी करने के लिए, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ फ्रिज वगैरह के मैकेनिक या कुछ मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिकल चीज़ों के मैकेनिक होते हैं, उन्हें जो है ना आमतौर पर जब होम सर्विस देनी पड़ती है तो इस चीज़ को अपने साथ कैरी करना पड़ता है, और बाज़ का कोई चीज़ लगने की वजह से वो टूट भी जाता है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि इस तरह का कोई उनका जो है कवर हो। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये हम अपना मल्टीमीटर निकालते हैं, क्लैंप मीटर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, बिल्कुल सुर्ख कलर के अंदर बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका और स्टाइलिश भी है। देखें तो ये दोस्तों मेरा हाथ है, अगर आप इसके ऊपर देखें ना तो ये एक हाथ के तकरीबन साइज़ में ही है मेरे, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर, उतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर इसकी LCD डिस्प्ले है, यहाँ पर इसका पावर का बटन है, यहाँ पर LED लाइट है और ये देखिए यूँ इसका क्लैंप जो है वो खुलता है। यहाँ पर एक बटन है जिससे आप होल्ड कर सकते हो और आगे वाली लाइट जला सकते हो। पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर से इसके सेल डलेंगे, नीचे जो है इसकी सॉकेट है जो कि इसको वोल्टेज वगैरह मालूम करने के लिए, बाकी फीचर यूज़ करने के लिए जो है हम यूज़ करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर सेल डालते हैं। मैं स्क्रू ड्राइवर से यहाँ से इसको खोलता हूँ और इसके अंदर 3 सेल डाल देता हूँ। बीप आ गया, जिसका मतलब चल पड़ा है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा क्लैंप मीटर चल पड़ा है। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो पावर बटन है, इसको अगर आप 2 सेकंड के लिए दबा कर रखेंगे तो ऑफ हो जाएगा। फिर अगर आप इसको 2 सेकंड के लिए दबा कर रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले ये आमतौर पर जब भी आप इसको ऑन करेंगे ये ऑटो के ऊपर आकर रुकेगा, यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ होगा। और उसके बाद अगर ऊपर आप देखें तो ये एक डायल है ना, इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, जितने सिम्बल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सब चीज़ें ये मीटर मालूम कर सकता है। ये सारे फीचर इसके अंदर मौजूद है। लेकिन ऑटो के ऊपर अगर आप देखें तो पहले जो है एम्पेयर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी, ये जो है बार बार ब्लिंक कर रहे हैं। मतलब ये है कि जब भी आप इसको ऑन करते हो ना तो ये आमतौर पर ये चीज़ें जो है ऑटो ही कर लेता है। जैसे कि पहले हमारे पास मल्टीमीटर होते थे ना, क्लैंप मीटर, यहाँ पर उनके एक डायल लगा हुआ होता था, उसको यूँ घुमाना पड़ता था ना हमने अपने स्केल के मुताबिक, बल्कि रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए और स्केल, DC वोल्टेज के लिए और AC के लिए, और बहुत हर तरह के स्केल के लिए अलग। बल्कि अगर हम इटसेल्फ एम्पेयर की बात करें तो एम्पेयर के भी आगे फिर सब सेक्शंस थे, लेकिन इसके अंदर इस तरह का कुछ भी नहीं है। बस एक ही स्केल है इसके ऊपर है, इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं। ये ऑटो ही सब कुछ डिटेक्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें ना तो मैं इस वक्त, ये मेरे पास एक इस्त्री है, ठीक है, इस्त्री मैंने सामने रख ली। ये इसका जो है स्विच है, हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके देखना है कि इस्त्री जो है कितने एम्पेयर के ऊपर चलते। याद रखिए कि यहाँ से मैंने कोई भी सेटिंग जो है इसकी छेड़ी नहीं, बिल्कुल भी इसकी सेटिंग नहीं छेड़ी थी। इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने एक और छोटी सी बात बतानी थी कि जब आपने मालूम करने हो ना एम्पेयर, तो चाहे AC हो चाहे DC हो, हमेशा आपने एक वायर यूज़ करनी होती है। ये देखिए मैंने एक छोटा सा सॉकेट खुद से बनाया हुआ है ताकि मैं इसके अंदर जो है दोनों वायर्स को अलग-अलग कर सकूं। क्योंकि अगर मैं इस्त्री को वैसे डायरेक्ट चलाता तो इसकी वायर्स तो हैं जो हैं वो एक साथ ही हैं, तो मैं चेक नहीं कर सकता जब तक वायर्स अलग-अलग नहीं होती। तो इसलिए ये जो सॉकेट है मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा। अब इस चीज़ को मैं जो है इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो गई। उसके बाद मैं अपने क्लैंप मीटर को देखिए कुछ भी सेट नहीं किया, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ
ऑटो के ऊपर और अभी तक कुछ भी नहीं आया। यहाँ से मैं इस तरीके नॉब को घुमाता हूँ और देखता हूँ कि ये चलती है। तो देखिए इस्त्री हमारी चल पड़ी है दोस्तों। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर 3.46 एम्पेयर आ गए हैं। अब मैंने कुछ भी सेटिंग नहीं की यहाँ पर एम्पेयर, अगर जो ही मैं इसको बंद कर देता हूँ इस्त्री को, तो देखिए यहाँ से एम्पेयर जो है वो भी 0 हो गए। एक बात यहाँ पर क्लियर हुई। अभी बात मैंने आपको कुछ और भी दिखानी, ये तो आपने एम्पेयर देखे ना कि ये मालूम कर लेता है। अब कुछ और भी मैंने आपको दिखाना है दोस्तों। जैसा कि आप देखें तो ये मेरे पास एक डिजिटल पावर सप्लाई है, ये डीसी पावर सप्लाई है, डीसी ये वोल्टेज देती है। तो इसकी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब्स हैं, मैं इनको आपस में जो है शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर एम्पेयर आने शुरू हो गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें ना एम्पेयर मीटर के ऊपर तो ऑटो लिखा हुआ, अभी भी मैंने इसको किसी तरह का, जब से मैंने इसको ऑन किया कुछ इसको मैंने नहीं छेड़ा। पहले एसी भी मैंने मालूम कर लिया, अब आ गई बारी डीसी की। तो किसी एक वायर के ऊपर आप इसको चढ़ा दें तो ये देखिए 3.28 एम्पेयर आ गए हैं ना। उसके बाद अगर आप दूसरी वायर के ऊपर चढ़ाएं तो भी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें आप यहाँ पर तो ये पॉजिटिव के अंदर आया, दूसरी के ऊपर आप चढ़ाएं तो ये देखिए नेगेटिव के अंदर वोल्टेज आ रही है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब आपने जो है वो डीसी एम्पेयर मालूम करने हो या एसी एम्पेयर मालूम करने हो तो हमेशा आपने जस्ट जो है एक वायर जो है उसको सेलेक्ट करना होता है। दोनों वायर्स को अगर आप सेलेक्ट कर लेना तो उसके बाद देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, जिसके बाद रिज़ल्ट जो है वो 0 होता है। इसलिए हमेशा जो है सिर्फ एक वायर का ही इंतखाब कीजिए। तो देखिए इससे हमने जो है डीसी एम्पेयर भी मालूम कर लिया। अगर आपके पास कोई सोलर प्लेट है या सिस्टम है किसी तरह का भी, उसके अंदर आपने एम्पेयर मालूम करने हैं तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इससे आगे भी चलना, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, और भी आपको इसका फंक्शन मैं दिखाता हूँ दोस्तों। जैसा कि अगर आप देखें तो अनबॉक्सिंग मज़ीद हम करें तो ये देखिए इसकी जो है प्रोब्स इसके अंदर से 2 निकली हैं, वो हम ले लेते हैं, उससे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद मैं पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जो है वो नेगेटिव लगा देता हूँ। ये देखिए दोनों प्रोब्स हैं, पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर नेगेटिव लग गई दोस्तों। अगर आप देखें ना इसके आगे तो ये सारी की सारी इन्होंने जो हाइड की हुई, सिर्फ आगे से इसका इतना सा जो एरिया है ना वो खुला हुआ है, बाकी ये सारे का सारा जो है वो कवर्ड है। लेकिन अगर आप इसको उतार दें तो उसके बाद ये आपका एरिया जो है वो बढ़ भी सकता है। ये सेफ्टी के लिए ऊपर उन्होंने चढ़ाई हुई है। तो अब देखिए मैं मीटर को अपने सामने रखता हूँ। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, ये याद रखिए, अभी तक मैंने इसको कुछ नहीं किया। ये ऑटो के ऊपर ही है, कोई बटन इसका मैंने नहीं दबाया। देखो तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी की सॉकेट है, इसके अंदर मैं डालता हूँ तो देखिए आप 197 जो है वोल्टेज आ रही है और इस वक्त फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज़ की है। तो देखिए वोल्टेज जो है वो भी हमने मालूम कर ली, कौन सी, एसी वोल्टेज, और वो भी हमने किसी तरह की यहाँ से चेंजिंग किए बगैर। अब देखिए अभी मैंने डीसी वोल्टेज मालूम करनी है तो देखिए जस्ट इसको मैंने कलेक्ट किया तो इसने खुद ही यहाँ से डीसी भी बता दिया, वोल्टेज भी बता दिया और 5 वोल्ट इसने बता दिए। दोस्तों बात यहीं पर भी ख़त्म नहीं हुई। देखिए अभी भी मैंने इसको कुछ चेंज नहीं किया। तो ये मेरे पास एक छोटा सा सर्किट है, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसके एक यहाँ पर लगाकर दूसरी यहाँ पर लगाकर मैं चेक करता हूँ। तो ये देखिए अब ये जो मीटर है ये कहाँ पर पहुँच चुका है। अब इसने रेजिस्टेंस बता दिया, ये देखिए रेजिस्टेंस ये उसने बतानी शुरू कर दी। और साथ अगर आप देखें तो अगर मैं शॉर्ट सर्किट करता हूँ तो ये कॉन्टीन्यूटी भी ये देखिए बता देगा। और साथ ऊपर अगर आप देखें तो इशारा जल रहा है। मतलब ये है कि एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी एम्पेयर, डीसी एम्पेयर और रेजिस्टेंस, सब कुछ आप जो है कुछ भी इसको छेड़े बगैर चेक कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट तो कर लेता है, लेकिन अगर हमने मैनुअली फ़ीचर यूज़ करने हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से अगर फंक्शन बटन इसको अगर आप दबाएँ ना तो अब जैसा कि अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो यहाँ पर उसने DC लिख दिया, ये देखिए DC लिखा हुआ आ गया ना। मैं आपको और पास दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर डीसी लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पर एम्पेयर। मतलब बात करने का ये है कि अब ये मीटर मुख्तस हो चुका है, सिर्फ डीसी और नीचे एम्पेयर मालूम करेगा। अब ये जो बटन है ना ये ऊपर वाला है, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि स्विच बिटवीन एसी एंड डीसी। बस इतना याद रखिए कि स्विच बिटवीन एसी एंड डीसी। अगर मैं इस बटन को दोबारा दबा देता हूँ तो अब यहाँ पर एसी का निशान आ गया, बट वही एम्पेयर। अब ये सिर्फ एसी एम्पेयर मालूम करेगा, ठीक है जी, जो कि ऑटो था अभी मैनुअली फंक्शन है। फिर अगर आप देखें तो डीसी,
DC AC DC AC, इसके दरमियान ही स्विच करता है। उसके बाद अगर आप इसको फिर दबाएं तो अभी आगे देखिए वोल्टेज पर चला गया ना, ये निशान भी सीधा वोल्टेज को। अब फिर वही AC और DC के दरमियान आपने स्विच करना होता है इस बटन से। उसके बाद फिर अगर आप दबाएं तो अब रेजिस्टेंस मालूम करेगा। अब इसका कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस में AC DC नहीं होता। उसके बाद अगर आप देखें तो कॉन्टीन्यूटी है, यहाँ से आप कॉन्टीन्यूटी चेक करते हो, बिल्कुल वही सेम जो कि हम आमतौर पर मोबाइल फ़ोन के रिपेयर करने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, वही कॉन्टीन्यूटी। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आप डायोड चेक कर सकते हो कि मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए ना, तो ये मेरे पास एक डायोड है। अगर मैं इसको एक इस तरफ लगा देता हूँ, दूसरे इस तरफ लगा देता हूँ, तो देखिए एक वैल्यू स्क्रीन के ऊपर आ गई। लेकिन अगर मैं इसको उलट कर देता हूँ तो देखिए किसी तरह की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर नहीं आई। तो इससे आप डायोड वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो मिली वोल्ट, यहाँ पर मिली वोल्ट जो है वो भी AC और DC होते हैं, तो इसके दरमियान आप स्विच कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखें तो हर्ट्ज़ के अंदर फ्रीक्वेंसी, तो हर्ट्ज़ के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा AC वोल्टेज की होती है, DC के अंदर जो है वो नहीं होती। ये देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गई है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट दोस्तों उससे आगे चले तो यहाँ पर आप कैपेसिटर चेक कर सकते हो कि कैपेसिटर कितने का है। तो ये देखिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, मैंने आपको नहीं दिखाया कितने का है, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसकी रीडिंग्स में और मीटर के अंदर क्या फ़र्क आता है। 7.14 है। जैसा कि अगर आप देखें तो मैंने इतना वैसे काम भी नहीं किया। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो 6.7 का है। मामूली सा फ़र्क तो हमेशा ही आता है, ये फ़र्क नहीं होता, ये एग्जैक्ट वैल्यू ही होती है। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखें, मैं नेक्स्ट चलता हूँ। फिर अगर आप देखें तो यहाँ से आप टेम्परेचर मालूम कर सकते हो फ़ारेनहाइट में, सेंटीग्रेड में। तो इस टेम्परेचर मालूम करने के लिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर भी दिया हुआ है। इस टेम्परेचर सेंसर को निकालिए, इसको खोलिए और ये जो दोनों प्रोब्स हैं इनको निकाल दीजिए। यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर को लगा दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपना टेम्परेचर मालूम करना हूँ ना कि मेरे मुंह के अंदर कितनी गर्मी है इस वक्त। ये लीजिए दोस्तों, मैंने अब यहाँ पर क्या किया था कि मैंने यहाँ पे ये जो होल्ड बटन था ना, इसको मैंने दबा दिया था। उसके बाद वैल्यू यहाँ पर होल्ड होगी। 33 सेंटीग्रेड या 92 फ़ारेनहाइट है, मेरा ख्याल है कि मेरा 98 ही होगा। थोड़ा सा मामूली सा ये फ़र्क आया, तो ये कोई मानी नहीं रखता जब इतनी बड़ी बात हो। तो दोस्तों अब आपको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसा कि इस बटन को अगर आप दबाते हैं ना इसको एक दफ़ा, तो उससे आपकी रीडिंग्स जो हैं वो होल्ड हो जाती हैं। लेकिन देखिए अगर आप इसी बटन को मुस्तकिल दबाए रखते हैं तो देखिए ये लाइट इसके आगे फ्लैश लाइट है, काफ़ी तेज़ अच्छी लाइट है, ये यहाँ से जल पड़ती है। तो उससे कहीं आप अंधेरे में काम कर रहे हों तो आप लाइट जलाकर अच्छा खासा इससे काम जो है वो ले सकते हो। टेम्परेचर के बाद दोस्तों मैं आपको उससे अगला फंक्शन दिखाता हूँ। इस बटन को आप दबाइए तो आप पहुँच जाएंगे NCV। NCV का मतलब होता है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। तो नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज दोस्तों ये होती है कि मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए ना, तो ये मेरे पास एक सॉकेट है इलेक्ट्रिसिटी की, इसके अंदर किसी तरह की कोई एम्पेयर नहीं है, ये वैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। तो अगर ये वायर जो है इसके पास जाएगी तो देखिए ये जो यहाँ से रेड इशारा जलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर हाई और बीप जाना शुरू हो। जब ये इससे दूर हो जाएगी तो उससे जो है इसका बीप करना ख़त्म हो जाएगा। फिर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ही वायर इसके पास जाएगी तो रेड इशारा प्लस बीप। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज का मतलब ये है कि आप वोल्टेज को कॉन्टैक्ट किए बगैर ही जो है वो चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पर दोस्तों इस बटन को फिर दबाएं तो लाइव, अब आप लाइव वायर को चेक कर सकते हो। उसके लिए रेड प्रोब आप लगा दीजिए और उसके बाद देखिए अब ये जो मेरे हाथ में है इसको वायर को मैं लगाऊंगा, तो वायर में यहाँ पर लगाऊंगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने बीप देना शुरू कर दिया, चाहे मीटर दूर भी हो। तो ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर जो है वो फेज़ करंट आ रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ फ़ीचर जो कि गिवडा GD166B के अंदर मौजूद हैं, जो कि हमने देखे, काफ़ी मज़ेदार और अच्छे प्यारे प्यारे फ़ीचर थे। तो दोस्तों आपने देखा हुआ होगा ना कि ये जो एम्पेयर मालूम करने वाले क्लैंप मीटर हैं आमतौर पर AC का तो कर देते हैं, बट कुछ के अंदर DC का फ़ीचर नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा
चाहूँगा कि इस मल्टीमीटर के अंदर, इस क्लैंप मीटर के अंदर जो है AC और DC एम्पेयर मालूम करने के लिए हॉल फील्ड इफेक्ट टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की गई है। इससे आप जो है एक ही मीटर से जो है AC के एम्पेयर और DC के एम्पेयर दोनों ही मालूम कर सकते हो। तो हॉल फील्ड इफेक्ट क्या है, ये एक नई टर्म है, आपको कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, कुछ को ना पता हो कि ये हॉल फील्ड इफेक्ट फिजिक्स का कौन सा कानून है। नेट से देख लें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वो टेक्नोलॉजी इसके अंदर काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से आम जो सस्ते क्लैंपोमीटर हैं उनसे थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि इसके अंदर हॉल फील्ड इफेक्ट जो है वो यूज़ किया गया है। क्योंकि आम जो मल्टीमीटर हैं उनके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो अंदाज़ा किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ख़रीदना हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसके अंदर आपको इसका जो है बाइंग लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। अपना और वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।